बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिन टॉपिक्स को कवर किया है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब है। आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब के नाम से आपको कोई एक और फेमिलियर नाम ज़रूर माइंड में आ रहा होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो है वर्ब। तो एडवर्ब को सुन के माइंड में कुछ आ रहा है कि ये ज़रूर वर्ब की फैमिली में से ही कोई नाम है जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लें तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी किसी भी किस्म की एडवर्ब्स को यूज़ करने में। अगर आपके सामने एमसीक्यूज़ आ जाते हैं तो फाइंड आउट करने में कि इसमें एडवर्ब क्या है। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं नाउन। मैंने बताया था आपको नाम है। प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्ब यानी काम, और एडवर्ब काम की खसूसियात को बताएंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव। अब एक चीज़ आपने इन इसमें और एडवर्ब में जो चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है वो ये है कि एडवर्ब वर्ब की क्वालिटीज़ बताता है हमें, और एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है। ये चीज़ बस आपने माइंड में रखनी है। फिर आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझने में मुश्किल नहीं आएगी। मतलब एडजेक्टिव किसकी क्वालिटीज़ हमें बताता है? नाउन प्लस प्रोनाउन की। और एडवर्ब मॉडिफाइज एनी वर्ब, यानी ये हमें वर्ब की क्वालिटीज़ बताता है। बट अभी हम एडवर्ब में पढ़ेंगे कि कैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव ये भी आपस में मॉडिफाई करते हैं इन सम केसेस। बट मेनली यानी एडजेक्टिव जो है वो हम हमेशा उसमें सेंटेंस में नामों की अच्छाई और बुराई को बता रहा होता है। ये नाम की या प्रोनाउन की अच्छी या बुरी कोई भी खासियत इज़ नोन एज एडजेक्टिव। और वर्ब की यानी काम की किसी भी खासियत को जो लफ्ज़ मॉडिफाई करता है, जो लफ्ज़ हमें बताता है, जो लफ्ज़ हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसको हमने कहना है एडवर्ब। आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं आपको इसको मज़ीद एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम वर्ड की पहचान के लिए मज़ीद अभी जो डिटेल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अभी ये बताऊँ कि जैसे इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश में जब हम जुमला लिखते हैं तो उसमें पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट और फिर होता है वर्ब। यानी जुमले के शुरू में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा वर्ब। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। अब जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो नाउन होते हैं और वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यानी हम या तो कोई एक्चुअल नाम यूज़ करेंगे किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, किसी आइडिया का, या हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट हैं किसी भी जुमले में, और उसके बाद काम आता है, हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है। यानी अभी तक हमने जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं उसमें हम सेंटेंस बनाने के काबिल हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखती हूँ अहमद, ये एक नाम है। मैं लिखती हूँ ही, ये एक प्रोनाउन है। मैं लिखती हूँ पैरट्स, ये अब जानवर का नाम है। ये तो हो गए नाम यानी सब्जेक्ट, काम करने वाले लोग हो गए। अब ये क्या काम कर रहे हैं वो आगे लिख लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा वर्ब। अहमद क्या कर रहा है? खेल रहा है। ही, वो क्या कर रहा है? राइट्स, वो लिख रहा है। पैरट्स क्या कर रहे हैं? हम लिख सकते हैं टॉक, पैरट तोते बातें कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट है। तो एडवर्ब की क्या हमें ज़रूरत है? एडवर्ब इस खेल को किस तरह से अहमद खेल रहा है उसको मॉडिफाई करेगा, यानी इस खेल की मज़ीद खासियत। अब खेल काम है। ट्रिकी चीज़ ये है कि एडवर्ब काम की खासियत को मज़ीद हमें बताता है। बस आपने ये याद रखना है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं और एडवर्ब हमें किसके बारे में बताते हैं? काम के बारे में बताते हैं। अब अहमद प्लेज स्लोली, यानी आराम आराम से अहमद खेल रहा है। स्लोली इज़ एन एडवर्ब, यानी काम की खासियत को कौन सा लफ्ज़ में बता रहा है? एडवर्ब स्लोली बता रहा है। ही राइट्स नीटली, वो लिखता है लेकिन कैसा लिख रहा है?
नीटली लिख रहा है, और नीटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। पैरट्स टॉक लाउडली, यानी तोते बातें कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत शोर मचा रहे हैं। तो ये स्लोली, नीटली, लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गए। यानी एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्ब के बारे में। एडवर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, बस ये चीज़ आपने याद रखनी। एडवर्ब हमें क्वालिटी बताते हैं किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में। यानी वर्ब क्या है, फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, वर्ब क्या है, काम। यानी काम की मज़ीद खसूसियात को इन्हेंस जो लफ्ज़ करता है वो है एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश ग्रामर में उसको कहते हैं एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब, अब इसको मज़ीद समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये देखिए, दिस मैन रन्स क्विकली। अब अगर हम क्विकली ना भी बोलें, दिस मैन रन्स, तो भी हमें सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है कि ये आदमी दौड़ता है। अब रन्स क्या है, इसमें रन एक काम हो रहा है, ठीक है, रन इज़ अ वर्ब। और इस काम को मज़ीद जो लफ्ज़ हमें बता रहा है कि वो किस तरह से दौड़ता है, वो स्लोली भी दौड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें ये लफ्ज़ क्या बता रहा है कि मैन रन्स क्विकली, यानी आदमी बहुत तेज़ दौड़ता है। तो क्विकली क्या हो गया, इस काम की खासियत होगी, और इसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिए, अहमद डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम। अब इसमें हमारे पास काम क्या हो रहा है, सवाल हल करना इज़ अ काम, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रा गौर से देखनी है। अहमद डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम, इसमें काम क्या हो रहा है, सवाल हल करना, और सवाल कैसा है, डिफ़िकल्ट है। यानी डिफ़िकल्ट क्या है, इस काम की एडजेक्टिव है, खसूसियत है। इस एडजेक्टिव को मज़ीद जो वर्ड हमें ख़ासियत बता रहा है इस सवाल के बारे में, वो है वेरी। यानी मुश्किल तो वो है, लेकिन वो कितना मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वेरी क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब हो गया, और डिफ़िकल्ट क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया। तो यानी जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की भी वर्ब के साथ क्वालिटी बयान करते हैं। तीसरी एग्जांपल देखिए अब आप, ही रैन वेरी क्विकली। अब इसमें वेरी और क्विकली, काम क्या है इसमें, रैन, यानी वो दौड़ आए, कितना, कैसे दौड़े, वेरी यानी बहुत, और क्विकली तेज़। यानी क्विकली भी इसकी खासियत है काम की कि बहुत तेज़ दौड़ा जा रहा है। अब कितना तेज़ जो दौड़ा जा रहा है, दैट इज़ वेरी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो एडवर्ब्स हैं, ये जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, एडवर्ब्स यानी जो वर्ब की, ये जो काम की खसूसियात को बयान करते हैं, वो वर्ब के साथ वर्ब की भी खसूसियत बयान करते हैं। एडजेक्टिव यानी किसी की काम की अच्छी या बुरी चीज़ की भी खसूसियत बयान करते हैं, और फिर अब काम की खसूसियत की भी खसूसियत बयान करते हैं। यानी वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्ब। इसको मज़ीद मैं आपको ना अब एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। मदर स्माइल्स हैप्पीली, माँ मुस्कुराई किस तरह, हैप्पीली, माँ बहुत खुशी से मुस्कुराई। यानी स्माइल्स भी तो वो मुस्कुरा रही है, लेकिन वो किस तरह से मुस्कुरा रही है, उसको अंदर बहुत खुशी है, खाली वो नॉर्मली मुस्कुरा नहीं रही। तो हैप्पीली इज़ एन एडवर्ब। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब काम इस लाइन में मैं क्या काम कर रही हूँ, स्पीक यानी बोलने का काम कर रही हूँ, सच बोलने का काम कर रही हूँ। और वो किस कब कब मैं करती हूँ, ऑलवेज यानी मैं हमेशा हमेशा सच बोलने का काम करती हूँ। आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, यानी काम तो है जाना, सैर के लिए जाना। तो इस सैर को मैं कब, डेली भी तो जा सकती हूँ, आई ऑफन कभी कभार भी जा सकती हूँ, आई रूटीन में भी जा सकती हूँ, आई डेली गो ऑफ वॉक। लेकिन इस सेंटेंस में मेरा एडवर्ब क्या है, यानी मेरे काम की जो खासियत बयान कर रहा है वो कौन सा वर्ड है, समटाइम्स। यानी मैं सैर के लिए कब जाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ। माई ब्रदर ड्राइव्स केयरलेसली, मेरा भाई बेहतियाती से ड्राइविंग करता है। तो काम इसमें क्या है, ड्राइव्स। ड्राइव की खासियत को कौन बयान कर रहा है, यानी ड्राइव इज़ अ वर्ब। वर्ब कोई खासियत को बयान करने के लिए कौन सा वर्ड लगा है यहाँ पे, केयरलेसली। तो केयरलेसली इज़ एन एडवर्ब। द बर्गर टेस्ट ऑफुल,
अब ऑफुली नहीं मैंने यहाँ पे लगाई है, यानी अच्छा एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूँ। नॉर्मली हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एडवर्ब का, तो इजी एक चीज़ हम बताते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके वो आखिर में एल वाई का यूज़ हो जाए वो एडवर्ब हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में एल वाई नहीं लगता। अब एग्जांपल आपके सामने है ऑफुल, एग्जांपल इधर आपके सामने है ऑलवेज, इनके एंड में एल वाई नहीं लगा तो भी ये काम की ही खासियत को बयान कर रहे हैं अल्फाज, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ही शाउट्स लाउडली, चिल्ला रहा है, कैसे, बहुत ज़्यादा चीख के। वी हैव नेवर बिन टू यूएसए, वी हैव नेवर बिन टू यूएसए, यानी हम कभी भी यूएसए नहीं गए। हम यूएस, अगर मैं नेवर ना बोलूँ वी हैव बिन टू यूएसए, हम यूएसए गए हैं, लेकिन नेवर क्या कर रहा है, पोल हमारा खोल रहा है कि हम कभी भी यूएसए नहीं गए। ही सिंग्स रियली वेल, अब वेल भी देखिए इसके एंड में एल वाई नहीं लगाया हुआ, बट सिंग्स जो इसमें काम हो रहा है, जो वर्ब है, वर्ब सिंग्स इज़ अ वर्ब, इसको डिफाइन कर रहा है कि अच्छा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें वेल भी एडवर्ब है और रियली भी एडवर्ब है, ये दोनों लफ्स एडवर्ब हैं। ही सिंग्स रियली वेल, वो बहुत अच्छा गा रही है। माई ब्रदर इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, अब एक्सट्रीमली इसमें है एडवर्ब और क्लेवर इसमें है एडजेक्टिव, यानी मेरा भाई क्लेवर है, कितना, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको बता दूं, एडवर्ब एक्चुअली किसी भी काम को करने की थोड़े से क्वेश्चन आप समझ लें, क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं कि कोई काम कैसे होता है, या कोई काम किधर हम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, या कोई काम हम कब कर रहे हैं, या हम हाउ मच, यानी कितना काम कर रहे हैं, या हाउ ऑफन, यानी कोई काम हमने कितनी बार किया है। तो एडवर्ब हमें पूछता है, एडवर्ब अब हमें बताता है कि जो काम हुआ है वो हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ है। अब इसको मैं थोड़ी सी आपको फिर एग्जांपल से समझाऊंगी। एक्चुअली कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं तो वो समझ ही हमें तब आती है जब हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वॉक्स लेजीली, अब ये क्या है, एक काम हो रहा है चलने का, कैसे हो रहा है, लेजीली, बहुत सुस्ती से हो रहा है, यानी हाउ, एक काम हो रहा है कैसे हो रहा है, सुस्ती से हो रहा है, तो लेजीली इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपसे बोला कहाँ, वेयर का इस्तेमाल होता है एडवर्ब में। मैं किसी को कहती हूँ स्टैंड हेयर, कि इधर खड़े हो जाओ। अब काम तो हो रहा है स्टैंड, खड़े होने का, किधर खड़े होने का, हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर से पहले मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं, इसकी टोटल टाइप्स कितनी हैं, उसको भी हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। यानी एडवर्ब की टाइप्स ऑलमोस्ट तकरीबन 5 टाइप्स मोस्टली इस्तेमाल होती हैं। हाउ एडवर्ब, यानी कोई काम कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कितना होता है, कितनी बार होता है। और जब कैसे होता है तो उसको इंग्लिश की ग्रामर में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी काम किस तरीके से होता है, काम बहुत चीख के हो रहा है, गुस्से से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो बैडली हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है, क्लेवरली हो गया। मतलब फादर कॉल्स मी लाउडली, बाप ने मुझे बहुत गुस्से से बल्कि बहुत ऊंची आवाज़ में बुलाया। तो मतलब इस काम का तरीका बताया जा रहा है, ये अल्फाज किसी भी काम के तरीके को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरी तरह के काम कहाँ पे हो रहे हैं, जिस जगह उसमें जगह के बारे में बात हुई हो कि कहाँ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी स्टैंड हेयर, कि इधर खड़े हो जाओ। या हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आई हर्ट माई नी यस्टरडे, यानी मैंने अपना घुटना गुजरे हुए कल में ज़ख्मी किया। तो ये किस में आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा कि मैंने अपना घुटना गुजरे हुए कल में ज़ख्मी किया। अब ये जो मैं आपको वेयर वाले बता रही हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले, उसमें जैसे अगर हमें कोई कहता है
कम इन, इधर आओ। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स उसमें लिखी हैं। हेयर, बैक, आउटसाइड, यानी काम यहाँ हुआ, बाहर हुआ, पीछे हुआ, बाहर हुआ, नीचे हुआ, या इंडोर कमरे में हुआ, टूवर्ड्स उस साइड पे हुआ, देयर वहाँ पे हुआ। इस तरह है एडवर्ब यानी काम की खासियत टाइम के हवाले से। कब हुआ, अभी हुआ, कल हुआ था, सून जल्दी, लेटर बाद में, टुमारो आने वाले कल में, ऑलरेडी यानी पहले ही हो चुका है, टुनाइट आज रात, देन लास्ट ईयर। फिर हाउ मच यानी इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जब हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा उसकी कोई क्वालिटी बयान हम करते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी क्वाइट यानी जैसे टू, आई एम एक्सट्रीमली वरीड, मैं परेशान तो हूँ लेकिन कितना बेहद यानी बहुत ही ज़्यादा हद तक मैं परेशान हूँ। तो ये इन वर्ड्स को क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वाइट हो गया, टू हो गया, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कम्प्लीटली, इनफ। देन है हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, यानी काम कितनी बार हुआ, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी थी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, नेवर जैसे नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जनरली, फ्रीक्वेंटली। तो ये सारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब हो गए। अब उसमें बस आपने याद रखना है कि एडवर्ब हमें बताता है कि काम की खुसूसियात, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, यानी कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। अच्छा, अभी हमने ये जो एग्जांपल्स पढ़ी एडवर्ब की, इसको मज़ीद थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड आप इस तरह से कर लें कि एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन से वर्ड्स थे, ये देखिए, लाउडली, एंग्रीली, वेल, फास्ट। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, यस्टरडे, डे, इनको ये एब्सोल्यूट बात नहीं है लेकिन आप समझ लें कि 90% मौके में ये तीनों जो टाइप्स हैं ये किसी भी जुमले के एंड में आती हैं, आखिर में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम के बारे में जब काम हमें का तरीका एडवर्ब हमें बताता है तो हम लिखते हैं ही प्लेड ब्रिलियंटली, यानी वो बहुत ही अच्छा खेला। तो ये देखिए एंड में ब्रिलियंटली आया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही केम ओवर हेयर, देयर, तो वो इधर आया या उधर आया। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी काम किस टाइम हुआ, आई वॉन्ट टू स्पीक नाउ, मैं आपसे अभी बात करें, ये टाइम इसमें बता रहा है। तो ये देखिए तीनों ब्रिलियंटली, देयर, नाउ, ये किधर आए हैं, सेंटेंस के आखिर में आए। लेकिन ऑलवेज ऐसे नहीं होता, कभी कभार हम फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ आगे आपके साथ कि शी एट क्विकली, उसने जल्दी खाया। तो इसमें ये देखें एंड में क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। लेकिन जब जुमला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एंड में, जैसे अभी मैं हमने बात की है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब से जुमला कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखें ये वर्ब है काम और इसके बाद आ गया हमारे पास एडवर्ब, हमारा जुमला कंप्लीट है। लेकिन जुमले के इस एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी एक जब हम लगाएंगे वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। यानी किसी कोई जुमला बहुत ज़्यादा लंबा हो और उसमें फिर ऐसे हो जाता है कि जो एडवर्ब है उसको हम जुमले के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, शी एट क्विकली, तो इसको अगर हमने बहुत लंबे लेंथी जुमले में लिखना हो तो उसमें भी एडवर्ब की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं रहती, फिर हम उसको सेंटेंस में ले आते हैं। लेकिन ये कभी कभार होता है। शी, अब देखिए मैंने पहले ले आया क्विकली, एट द डिनर एंड रैन आउट ऑफ द रूम, यानी उसने रात का खाना खाया और कमरे से बाहर निकल गया। अब ये देखिए इररेलेवेंट, इतना लंबा जब ऑब्जेक्ट हो जाता है, इतना लंबा
जुमला हो जाता है तो उसमें फिर हम एडवर्ब को क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्टली आपने यही समझना है, जो ट्रिक है वो एक अंडरस्टैंड करनी है कि एडवर्ब हमेशा कौन कौन से एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, जिसमें हम काम का तरीका बताते हैं या जगह के बारे में बताते हैं या टाइम के बारे में बताते हैं, इन जुमलों में एडवर्ब जुमले के आखिर में लगता है। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसमें हम किसी के बारे में मज़ीद बहुत ज़्यादा हद तक कोई चीज़ बता रहे होते हैं। या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जिसमें हम बता रहे होते हैं कि काम कितनी दफ़ा हुआ। ऐसी एग्जांपल्स में जो एडवर्ब है वो जुमले के दरमियान में लगता है, इन दोनों पोजीशंस में। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी एडवर्ब दरमियान में लगेगा, फ्रीक्वेंसी में भी दरमियान में लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री में वर्ड है अलॉट और अबिट, ये जुमले के मिड में नहीं लगते, ये हमेशा आखिर में लगते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मेनली ये भी जुमले के मिड में लगता है, लेकिन ऑलवेज़ और नेवर ये दो ऐसे अल्फाज हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो जुमले के मिड में नहीं लगते, हमेशा ये जुमले के शुरू में लगते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बस आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि एडवर्ब मॉडिफाइज करता है किसको, वर्ब को। यानी वर्ब की क्वालिटी के बारे में जो है एडवर्ब हमें बताता है कि वो काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, या हाउ ऑफन हुआ। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। अल्लाह हाफिज़।